हेलो गाइस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आज लास्ट चैप्टर है अध्याय 9 दबाव प्रेशर क्या है। ठीक है ना। तो दबाव के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रेशर क्या है, ठीक है। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है ना। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को दबाव कहते हैं। तो अब दबाव को P से इंडिकेट करेंगे। P इक्वल टू F बाई A। P प्रेशर, F फोर्स बल और A एरिया क्षेत्रफल। तो इससे अगर डिफिनेशन हम बनाएंगे, परिभाषा कि दबाव यानी प्रेशर की परिभाषा क्या होगी, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले या कार्य करने वाले बल के अनुपात को क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। दाब को किससे प्रदर्शित करेंगे? P प्रेशर, दबाव या दाब। यदि किसी सतह के क्षेत्रफल पर A है और उसमें बल F कार्य कर रहा है, तो इनका अनुपात दाब के क्या होगा? बराबर होगा। अब दबाव की इकाई क्या होगी? तो इसकी इकाई क्या होगी? ठीक है। तो इसकी इकाई यानी बल की इकाई क्या होगी? न्यूटन। बल की इकाई क्या होगी? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी दिया रहेगा क्या, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है। तो अब इसकी इकाई इसी से बनाएंगे, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दबाव की क्या होगा? इकाई होगी, मात्रक होगा। अब देखिए, कुछ दबाव जो है मीट्रिक प्रणाली में दबाव की इकाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो जैसे एक बार बराबर यह आता है, एक बार बराबर क्या होता है? तो एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो है एक बार बराबर होता है। ठीक है। तो इसी तरह से हेक्टोमीटर, डेकामीटर भी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, वायवीय दाब क्या होता है। ठीक है ना। वायवीय दाब देखते हैं। वायवीय वायवीय दाब या दबाव। वायवीय दाब या दबाव एक ही है। ठीक है ना। तो वायवीय दबाव क्या है कि वायवीय दाब एक ऐसा दाब है जो दाबित गैस के द्वारा लगाया जाता है। वायवीय दबाव एक ऐसा दाब है जो दाबित गैस के द्वारा लगाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए संकुचित या दबाई हुई गैस उपयोग की जाती है। संकुचित मतलब इकट्ठा की हुई गैस या दबाई हुई गैस उपयोग की जाती है। वायवीय दबाव का उपयोग वायवीय सिस्टम में किया जाता है। वायवीय दबाव का उपयोग किस में किया जाता है? वायवीय सिस्टम में किया जाता है, जिसके द्वारा संकुचित गैस यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे इसको हम समझते हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जैसे मान लीजिए ट्यूबवेल के वाल्व पर दबाव गेज डालने पर डायल क्या होता है, 28 या 32 पर सुई इंगित करने लगती है, जिसका मतलब टायर के अंदर गैस के दाब द्वारा लगाया गया वायवीय दाब है। जो हम गाड़ियों में एक हवा का प्रेशर चेक करने के लिए डायल इंडिकेटर होता है, उसके द्वारा लगाने पे उसकी सुई जो है 28 या 32 पे इंडिकेट होने लगती है, दिखाने लगती है 0 से लेकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर जो गैस या हवा जो भी भरी हुई है उसका क्या है, प्रेशर है, उसके द्वारा वो सुई 28 या 32 बार पे होने लगती है। इसका मतलब होता है 28/32 PSI है, यानी कि उस पर लगाया गया दाब या बल है। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, तो ये वायुमंडलीय दबाव का मतलब है। अब वायुमंडलीय दबाव के बारे में अगर पढ़ें, वायुमंडलीय, ठीक है ना, तो वायुमंडलीय दबाव के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो पृथ्वी के चारों ओर लगभग 500 किलोमीटर वायु ऊंचाई तक वायु क्या है, उपस्थित है। पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु उपस्थित है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ, हमारे आसपास चारों तरफ लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा के साथ साथ अन्य इसमें मिश्रित गैसें का एक आवरण है, जिसके द्वारा हम क्या हुए हैं, ढके हुए हैं। तो पृथ्वी पर डाले जाने वाले लंबवत बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, यानी कि उस आवरण के द्वारा जो लंबवत दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है उसी को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। अगर कोई पूछे कि वायुमंडलीय दबाव क्या है या वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर लगभग 500 किलोमीटर ऊंचाई तक उपस्थित वायु तथा अन्य गैसों के आवरण द्वारा पृथ्वी पर डाला जाने वाला लंबवत बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ये अब उसमें हवा के साथ साथ गैसें भी हैं, तो कौन सी गैसें हैं, जैसे मुख्यतः मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, इत्यादि प्रकार की गैसें विद्यमान है। अब देखिए, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर दबाव, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर दबाव, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर दबाव। देखिए, किसी भी द्रव में कोई वस्तु डूबी हुई होती है, ठीक है ना, तो किसी वस्तु में, अब किसी भी द्रव में कोई वस्तु डूबी हुई है, तो मान लीजिए कि h गहराई तक होगी, गहराई क्या होगी, h होगी, उस घनत्व तो उसका d होगा, d क्या होगा, घनत्व होगा, h गहराई, d घनत्व, और उस पे पृथ्वी के द्वारा एक ग्रेविटी लगेगी जिसको g से इंडिकेट करेंगे, g गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण। मान लीजिए कोई हौज है, ये कोई हौज है और इसमें कोई वस्तु क्या की डूबी हुई है, तो कितनी गहराई है, इस हौज का घनत्व क्या है, और इस पेन पे ग्रेविटी कितनी लग रही है, ठीक है ना। तो इस द्रव के कारण उतना उस पर दबाव पड़ेगा, यानी कि किसी द्रव में कोई वस्तु h गहराई पर हो, द्रव का घनत्व d हो, और उस बिंदु पर द्रव के कारण अगर प्रेशर P लग रहा हो, तो P = HdG, P = HdG, यानी कि प्रेशर
उसके हाइट, ऊंचाई, द्रव घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो HdG होगा यदि द्रव के तल पर लगने वाला वायुमंडलीय दबाव को भी सम्मिलित कर लिया जाए कि द्रव के तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना है, अगर वो इसमें क्या कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कुल दबाव बराबर ये हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब प्लस ये द्रव का दाब है, द्रव के द्वारा लगाया गया दाब HdG। तो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर दबाव बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस उस द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया गया दाब, तो द्रव का दाब क्या होगा, HdG होगा। अब देखिए दबाव के प्रकार क्या होते हैं। दबाव के प्रकार, ये बात ध्यान से समझिएगा, ये कुछ है नहीं। जैसे द्रव में डूबी हुई वस्तु पर दबाव हमें ज्ञात करना है, तो पहले उस द्रव पे वायुमंडल का दबाव लग रहा होगा, तो हम यहाँ वायुमंडलीय दाब प्लस उस द्रव में कोई चीज डूबा हुआ है, कोई वस्तु डूबी हुई है, तो उस वस्तु पर द्रव का दाब ये भी लगेगा। तो द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब प्लस द्रव का दाब, दोनों का योग जो है द्रव में डूबी हुई वस्तु पर क्या दाब काम करेगा। अब दाब के प्रकार है, तो दबाव कितने प्रकार का होता है, दबाव के प्रकार, तो यह 3 प्रकार का होगा, ठीक है ना। गेज दाब, गेज दाब, दूसरा है निरपेक्ष दाब, दूसरा निरपेक्ष दाब या दबाव, और तीसरा है निर्वात या दबाव। गेज, एब्सोल्यूट और वैक्यूम। ओके, तो देखिए दबाव के प्रकार या दाब के प्रकार, तो दाब 3 प्रकार का होता है, गेज दाब, निरपेक्ष दाब, निर्वात दाब। अब इसमें गेज दाब क्या है, तो दबाव नापने वाले यंत्रों द्वारा नापा गया दबाव गेज दाब कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, दबाव यंत्रों द्वारा, ठीक है, दबाव यंत्रों द्वारा नापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। निरपेक्ष दाब क्या होता है, शून्य दबाव से ऊपर मापा गया दबाव निरपेक्ष दबाव कहलाता है। शून्य दबाव से ऊपर नापा गया दबाव निरपेक्ष दबाव कहलाता है या निरपेक्ष दाब कहलाता है। यह परम दाब भी कहलाते हैं। निरपेक्ष दाब को क्या बोलेंगे, परम दाब, परम दाब भी इसको बोलते हैं। निरपेक्ष दाब को परम दाब भी कहते हैं। तो परम दाब या निरपेक्ष दाब क्या है, तो शून्य दबाव से ऊपर, शून्य दबाव से ऊपर मापा गया दबाव निरपेक्ष दबाव कहलाता है या परम दबाव कहलाता है। और तीसरा है निर्वात दबाव। तो शून्य दबाव से, निर्वात दबाव क्या है, वायुमंडलीय दबाव से कम, ये वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव, ठीक है ना, वायुमंडलीय दबाव से कम दाब निर्वात, से कम दबाव निर्वात दबाव कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव से कम निर्वात दबाव कहलाता है।
तो इस प्रकार से यहाँ 3 दाब होंगे, गेज दाब, निरपेक्ष दाब, निर्वात दाब। तो गेज दाब क्या आएगा? दबाव नापने वाले यंत्रों के द्वारा नापा गया दबाव गेज दाब कहलाता है। निरपेक्ष दाब या परम दाब शून्य दाब से ऊपर या शून्य दबाव से ऊपर मापा गया दबाव निरपेक्ष दबाव कहलाता है या परम दबाव कहलाता है। निर्वात दबाव क्या होता है? इस दबाव को वायुमंडलीय दबाव से कम दबाव पर निर्वात दबाव कहलाता है। इसको चूषण दबाव भी कहते हैं। चूषण, इसको चूषण दबाव, चूषण दबाव भी कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए निरपेक्ष दाब, निरपेक्ष दबाव या दाब एक चीज है। निरपेक्ष दबाव बराबर, तो निरपेक्ष दबाव बराबर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब तो सब में आएगा, तो पहले लिखेंगे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। और यह क्या है? यंत्रों के द्वारा नापा जा रहा है ना, तो इसमें प्लस गेज दाब, प्लस गेज दाब। निरपेक्ष दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। और अब पुनः या निरपेक्ष दबाव बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब या दबाव माइनस निर्वात दाब, माइनस निर्वात दाब। देख लीजिए मिडिल का है निरपेक्ष दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब या निरपेक्ष दबाव बराबर वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब या निर्वात दबाव, एक ही चीज है। तो ये फार्मूला को हम याद रखेंगे। दोनों को। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।